So let's understand the functionality of .map in JavaScript. पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं. So according to the documentation, .map एक प्रोटोटाइप फंक्शन है array ऑब्जेक्ट्स में. So every array will have this functionality .map. और जो मैप है ये एक नया array क्रिएट करता है. जो भी आप फंक्शन प्रोवाइड करते हो उसको हर एलिमेंट पे रन करता है और उस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू होता है फॉर ईच एलिमेंट उससे वो एक नया एरे क्रिएट होता है. तो चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज़ मेरे पास एक स्टूडेंट्स वेरिएबल है जिसमें मेरे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है आईडी, नेम, मार्क्स और ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं. एंड ऐसे ही हमारे पास 3 आइटम्स हैं स्टूडेंट एरे में. और हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक एरे मिले इसी स्टूडेंट्स लिस्ट का, बट उसमें आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो. नेम को हम डिवाइड करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम में करें और टोटल मार्क्स हो जो कि सम हो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का. उसके लिए हम स्टूडेंट्स एरे पे एक मैप फंक्शन रन करेंगे और स्टूडेंट डिटेल्स में उसका रिजल्ट सेव करेंगे. मॉडिफायर हमारा फंक्शन है, मॉडिफायर फंक्शन जो कि हर एक आइटम के लिए रन करेगा. राइट नाउ जस्ट कंसोल लॉग डाला है इसमें एंड लेट्स सी द रिजल्ट. एज यू कैन सी आई एम कॉल्ड इज गेटिंग कॉल्ड 3 टाइम्स. हर बार एक एक आइटम के लिए कॉल हो रहा है. मॉडिफायर जो फंक्शन है हमारा हर एक आइटम के लिए रन हो रहा है. एंड लेट्स सी स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर क्या है. एज यू कैन सी अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि एज पर डॉक्यूमेंटेशन जो भी हमारा फंक्शन है वो जो भी रिटर्न करता है वही नए एरे को कंस्ट्रक्ट करता है. वही आइटम्स होते हैं हमारे नए एरे के. दैट्स वाई इट्स अनडिफाइंड अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड. लेट्स चेंज इट टू रिटर्न अ स्ट्रिंग से स्टूडेंट. एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर 3 बार स्टूडेंट्स आ रहा है बिकॉज हमारा मॉडिफायर फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट्स 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 हर एक आइट्रेशन के लिए. बट इसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हमें हर आइट्रेशन में उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की ज़रूरत होगी ताकि हम उस ऑब्जेक्ट की चीज़ों को यूज़ कर सकें. इसके लिए मैप जो फंक्शन है, इस मैप में जो हम अपना फंक्शन पास कर रहे हैं मॉडिफायर फंक्शन, तो मैप मॉडिफायर फंक्शन को कॉल करता है बाय पासिंग सम आर्ग्यूमेंट्स इनटू इट. यस, इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करता है फॉर ईच आइट्रेशन, ईच फंक्शन कॉल. लेट्स सी कि ये आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या. For that, I'm just putting argument with spread operator and doing the console log for arguments that is getting passed for each iteration. And as you can see, जो arguments हैं वो 3 बार प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि फंक्शन कॉल हमारा 3 बार हर आइटम के लिए हो रहा है. एंड ईच टाइम जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो होता है वो आइटम या वो ऑब्जेक्ट खुद, देन इट्स इंडेक्स एंड एरे इटसेल्फ. इनको यूज़ करने के लिए मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ. एक्चुअल वेरिएबल्स पास कर देता हूँ यहाँ पर ताकि उस वेरिएबल में मेरे ये आर्ग्यूमेंट्स कैप्चर हो सके. फर्स्ट है आइटम, देन इंडेक्स, देन एरे जो कि पूरा स्टूडेंट्स एरे है. एंड लेट्स कंसोल लॉग आइटम. एज यू कैन सी हमारा हर ऑब्जेक्ट कंसोल लॉग हो रहा है. दैट मीन्स वो हर बार आइट्रेशन में हमें आइटम की वैल्यू मिल रही है. एंड वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हम आइटम लिखें, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं. लेट्स से स्टूडेंट लिख देते हैं तो भी ये वर्क करेगा बिकॉज इट्स जस्ट अ वे टू कैप्चर द आर्ग्यूमेंट्स इन टू अ वेरिएबल और यू कैन से पैरामीटर. नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम. हमें हर एक ऑब्जेक्ट जो हमारा स्टूडेंट्स एरे में है उसके लिए एक ट्रांसफॉर्म्ड एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए. व्हाट विल डू, विल रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट, आईडी बीइंग द सेम एज फॉर ईच स्टूडेंट आईडी. देन नेम को हम स्प्लिट कर देंगे ताकि हमें फर्स्ट नेम मिल जाए और लास्ट नेम मिल जाए. एंड फॉर मार्क्स, कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स, हम रिड्यूस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. एंड यूजिंग रिड्यूस वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स. नाउ लेट्स सी द स्टूडेंट डिटेल्स. एंड एज वी कैन सी हमारा स्टूडेंट डिटेल्स में जिस टाइप का हमें एरे चाहिए था हमें वो एरे मिल रहा है. एंड ऑल्सो इफ़ विल चेक द स्टूडेंट्स एरे, वो वैसे का वैसा ही है. इट्स नॉट मॉडिफाइड. हमें एक नया एरे मिल गया है विथ ईच ऑब्जेक्ट हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा हर एक आइटम स्टूडेंट्स एरे का मैप हुआ है इनटू अ न्यू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि हमारा मॉडिफायर फंक्शन रिटर्न कर रहा था. नाउ मैप फंक्शन को इस तरीके से वैसे लिखा नहीं जाता आज के ज़माने में, तो लेट्स चेंज इट अ लिटिल बिट एंड यूज़ द फैट एरो फंक्शन. तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ. लेट्स ऐड फैट एरो फंक्शंस एंड लेट्स रिटर्न द ऑब्जेक्ट. और यहाँ पर हमें स्टूडेंट, इंडेक्स और एरे तीनों पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे. बट वी डोंट नीड इंडेक्स एंड एरे, तो हम सेफली इनको रिमूव कर सकते हैं.
and we can see हमारा student details array is still intact. So thank you guys. I hope you like the video. So please hit the like button and do subscribe my channel. Thank you.